हेलो दोस्त, कल हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु क्या था, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं किरण पुंज। यानी कि किरण पुंज क्या है। देखिए, किरण पुंज कह सकते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लाइट है, प्रकाश, जैसे टर्च हो गया। और टर्च, ये मान लीजिए एक हमारे पास टर्च हो गया, जैसे ये टर्च हो गया। अब इस टर्च से जब प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश निकलता है, इस किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जो टर्च से प्रकाश निकला, तो इससे जो प्रकाश निकला उसके समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरण पुंज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ठीक, यानी कि किरण पुंज आपसे पूछे एग्जाम में किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो कह सकते हैं किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज। कोई कहे आपसे किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। देखिए, अब तीनों को हम लोग डिफिनेशन समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, और समांतर किरण पुंज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु से, यदि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैल जाए, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैल जाए, या एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में चले जाए, वैसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी मतलब एक बिंदु से फैल जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे चित्र ए में देख सकते हैं आप लोग, ये अपसारी एक बिंदु से निकला और विभिन्न माध्यमों में यानी विभिन्न दिशाओं में फैल गया, यानी एक स्रोत से निकलकर फैल गया, इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे इसका दूसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। जैसे अलग अलग बिंदुओं से यानी कि अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर आकर प्रकाश मिल जाए, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि वैसा किरण पुंज या वैसा किरण जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर या भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये तो आप लोग मालूम है, वैसा किरण पुंज जो समान एक दूसरे के समांतर चले, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये आपस में एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, इसमें टर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, यानी विभिन्न लाइट हो जाएंगे, यानी प्रकाश जो टर्च देंगे तो विभिन्न रास्तों में निकल जाते हैं, यानी विभिन्न बिंदुओं पर चले जाते हैं। इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। विभिन्न मार्गों से आके मिल जाते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तथा एक दूसरे के समांतर चलते हैं, जैसे लेजर लाइट आप देखे होंगे, लेजर लाइट अगर दो लेजर लाइट अगर आप जलाएंगे तो एक दूसरे के समांतर चलेगा, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये किरण पुंज का कॉन्सेप्ट था। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, और एक होते हैं समांतर किरण पुंज। देखिए, अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तथा जो अलग अलग बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप फिगर में देखते होंगे कि ये एक बिंदु से निकलकर फैल जा रहा है, तीर के निशान फैल, देखिए इधर की तरफ है, और ये अलग अलग बिंदु से अलग अलग जगह से आके एक बिंदु पे मिल जा रहा है, इसे अभिसारी कहेंगे। और ये एक दूसरे के समांतर चल रही है, इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझ गए? तो ये हमारा किरण पुंज का कॉन्सेप्ट था। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज में पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। इसके बाद से हम लोग देखेंगे पदार्थ, यानी कि पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। आते हैं वहां पे हम लोग देखते हैं। छः के जगह घेरे उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। देखिए, जिसमें भार हो, ये सब पदार्थ होते हैं। देखिए, बेसिकली पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के, आप हम फिजिक्स में देखेंगे, एक पारदर्शी पदार्थ, एक पारभासी पदार्थ और एक अपारदर्शी पदार्थ। देखिए, पारभासी ये आपका क्या होता है कि एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी और एक होता है अपारदर्शी। मैं तीनों अगर समझाऊं आप लोग को, तो वैसा पदार्थ जो आसानी से किसी वस्तु को पार कर जाए, उसे
पारदर्शी कहते हैं। जैसे देखिए सपोज डेट मानिए कि हवा में हम लोग लाइट देंगे वो पार कर जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगा। कांच में मारेंगे वो पार कर जाएगा, पानी में मारेंगे वो पार कर जाएगा। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, यानी जिससे आर पार हो जाए, आसानी से पार हो जाए, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप इमेज समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई माध्यम है, जब हम लोग ये कोई माध्यम हो गया, जब हम लोग प्रकाश देते हैं तो ये सीधा इसको क्या कर जाए, पार कर जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हवा है, इसमें से हम लोग ये प्रकाश दिए, सीधा ये पार कर गया, इसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। जैसे आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से होकर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं और पारभासी। देखिए वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाए परंतु कुछ कण उसका वापस लौट जाए, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी चीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई माध्यम हो गया, जैसे जब इसमें प्रकाश पड़ेगा तो इसका कुछ भाग इधर पास करेगा और कुछ भाग पुनः वापस लौट जाएगा। ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी, देखिए अपारदर्शी वैसा होता है, वैसा पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है जिनसे प्रकाश पार ना कर पाए। जैसे लोहा, पत्थर, टेबल, कुर्सी, किताब, कॉपी, ये सब से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इससे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। देखिए ये पारदर्शी हो गया, ये पारभासी हो गया, ये अपारदर्शी हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो हम आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए, यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दे सकते हैं एग्जाम्पल हवा, पानी, कांच, ETC, ये सभी पदार्थ होते हैं पारदर्शी। ठीक, और रह गया बात कि ये कैसे आप लोग नोट्स बनाएंगे, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए और उस PDF को डाउनलोड करके नोट्स को क्लियर कर लीजिए। पूरा कंप्लीटली टाइपिंग करके मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है। और पारभासी देखिए वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर पाए परंतु कुछ ही कण बाहर जाए पुनः और वापस लौट आए। जैसे घिसा हुआ कांच, एग्जाम्पल लेते हैं X, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, और ये होता वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से ना पार कर पाए। यानी कि ये इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रकाश पार ना कर पाए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर इस बोर्ड पे टॉर्च मारेंगे तो इसको पार नहीं कर पाएगा, इसका मतलब अपारदर्शी है। तेल लगा कागज पे अगर टॉर्च मारेंगे तो उसमें से कुछ कण बाहर निकलेगा, मतलब कुछ प्रकाश बाहर निकलेंगे और कुछ वहीं से लौट आएंगे। अगर हम पानी में, हवा में, मान लीजिए यहाँ से हम आपको ऐसे मारें तो सीधा ये आर पार हो सकता है, तो ये पारदर्शी होगा। जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लोहा, टेबल, पत्थर इत्यादि, बहुत सारा चीज हो जाएगा। तो ये आपका आज का वीडियो रहा पदार्थ से ले। कल मैं प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करूंगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है। फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण करके बराबर R/2 सिद्ध करेंगे। फिर अवतल दर्पण सिद्ध करेंगे, अवतल दर्पण में 1/A बराबर V + 1/U सिद्ध करेंगे। फिर उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। फिर हम बहुत ही जल्दी जल्दी करके ऐसे आप लोग को चैप्टर समाप्त करा देंगे। तो ये आज का वीडियो था। आई होप कि आज आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा और अगला दिन मैं फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा। आज इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।